आज हम लोग इस वीडियो में चैप्टर टू करेंगे। ये चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स के बारे में इस एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये पॉलिनोमियल्स क्या होता है, तो पॉलिनोमियल्स सबसे पहले ये जानेंगे जो पॉलिनोमियल्स किसको कहते हैं। उसके बाद उसका टाइप्स के बारे में भी जानेंगे जो पॉलिनोमियल्स कितने तरह के होते हैं। उसके बाद और भी एक टर्म आएगा, टर्म्स। ये पॉलिनोमियल्स में टर्म्स किसको कहा जाता है और पॉलिनोमियल्स का जो कोफिशिएंट होता है ये क्या होता है। यानी पॉलिनोमियल्स में कोफिशिएंट टर्म, ये जो कोफिशिएंट आएगा ये कोफिशिएंट क्या होता है। और इस चैप्टर में और भी हम लोग बहुत कुछ जानेंगे। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में जानेंगे। उसके बाद इसमें रिमाइंडर थ्योरम है उसके बारे में भी जानेंगे, और साथ ही साथ फैक्टर थ्योरम। यानी बहुत कुछ इस चैप्टर में हम लोग अभी सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स क्या होता है इसके बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे। उसके बाद उसका टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स जानेंगे, उसमें टर्म्स क्या होता है, उसमें पॉलिनोमियल्स के अंदर जो आता है उसमें कोफिशिएंट क्या होता है, और उसके बाद डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है। इस एक्सरसाइज में आज हम लोग करेंगे। तो चैप्टर 2 का ये हमारा ये बेसिक है, यानी इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम लोग को हर चीज़ के बारे में जानना होता है, बेसिक जानकारी रखना होता है। अगर हम लोग बेसिक जानकारी नहीं रख पाते हैं तो आगे चलकर, यानी जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो उस समय हम लोग को बहुत सारा प्रॉब्लम आता है, क्योंकि कोई भी टर्म्स के बारे में, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में अगर जानकारी ना हो तो उसका एक्सरसाइज करना काफ़ी कठिन हो जाता है। तो इसलिए हम लोग चलेंगे आज हम लोग इंट्रोडक्शन, उसका बेसिक जानकारी, कुछ डिफिनीशन, कुछ टर्म्स है जिनको आज हम लोग डिफाइन करेंगे, उसको सीखेंगे। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज में जाएंगे। ओके, हम लोग सबसे पहले पॉलिनोमियल्स के बारे में सीखेंगे। जो पॉलिनोमियल्स होता क्या है, तो इसके पहले हम लोग अगर पीछे के क्लासेस में हम लोग क्या सीखे हैं उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। हम लोग कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में जानते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट टर्म क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल्स मतलब हम लोग जब अलजेब्रिक पोर्शन करते थे क्लास 8 में करते, या उसके पहले भी क्लासेस में हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में जानते हैं। तो वेरिएबल्स हम लोग यूज करते हैं ABCD जो भी कोई हो, ये XYZ तक, यानी XYZ तक कोई किसी भी लेटर को हम लोग लेते हैं तो उसको वेरिएबल के एज ए वेरिएबल यूज करते हैं हम लोग, इसको हम लोग वेरिएबल्स बोलते हैं। और कांस्टेंट टर्म्स क्या होता है, जैसे कि हम लोग कोई भी नंबर जो यूज करते हैं उसको हम लोग कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, यानी वो वैल्यू होता है। तो ये कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल्स को मिलाकर एक एक्सप्रेशन लिखा जाता है जिसको हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के नाम से जानते हैं, और पिछले क्लासेस में हम लोग सीखे हैं। फॉर एग्जांपल अगर लिखे, जैसे कि हम लोग ये देखिए 3x + 2 लिख देते हैं। तो ये जो 3x + 2 है इसमें x एक वेरिएबल है, उसके बाद कांस्टेंट टर्म कांस्टेंट है, 2 एक कांस्टेंट नंबर है, 3 एक कांस्टेंट नंबर है, एक कांस्टेंट है। उस तरह से हम लोग बहुत सारा मान लेते हैं 4y + 10 इस तरह का लिख दिए। ये सारा जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और एक चीज में ये जो सारा जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वन वेरिएबल को यूज किया गया, ओनली x, यानी वन वेरिएबल। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में देखेंगे तो सिर्फ y का एक वेरिएबल, y वेरिएबल यूज किया गया। ये भी वन वेरिएबल का एक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें भी देखिए x² x, यानी x जो है सिर्फ इसमें भी वन वेरिएबल्स है। इसमें इस एक्सप्रेशन में यूज किया गया m, सिर्फ m3 m² m, ये भी एक वन वेरिएबल्स का एक एक्सप्रेशन है। तो ये सारे जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उनको हम लोग पॉलिनोमियल्स के नाम से जानते हैं। यानी अब हम लोग जो पढ़ेंगे जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वही हमारा पॉलिनोमियल्स है, लेकिन उसमें थोड़ा सा रेक्टिफाई किया गया है। रेक्टिफाई करने का बोलने का मतलब क्या, जो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। कारण क्या है उसको थोड़ा सा हम लोग डिफाइन करेंगे। जो ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका जो पावर होगा वो होल नंबर में रहना चाहिए, यानी एक्सपोनेंट जो होगा वो होल नंबर में होना चाहिए। कंडीशन क्या है, जो एक्सपोनेंट होगा यानी जो पावर होगा, एक्सपोनेंट एज ए होल नंबर। और होल नंबर क्या होता है पता है, एक्सपोनेंट एज ए होल नंबर होना चाहिए, तब वो जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग पॉलिनोमियल्स कहते हैं। यानी ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका एक्सपोनेंट एज ए होल नंबर होगा, इस तरह के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग पॉलिनोमियल्स कहते हैं। और पॉलिनोमियल्स का डेफिनेशन है
all the algebraic expression having only whole numbers as the exponents of the variable are called polynomials। यानी only whole number ही उसका exponent होगा, यानी पावर होगा, यानी इस तरह का जितना भी एक्सप्रेशन आएगा algebraic एक्सप्रेशन सभी को पोलिनोमियल्स कहेंगे। कंडीशन एक ही है, जो उसका जो एक्सपोनेंट होना चाहिए वो एज ए होल नंबर होना चाहिए। ये तो हुआ अगर वन वेरिएबल में है तो पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल कहेंगे। लेकिन अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 2 वेरिएबल्स आ जाता है, 3 वेरिएबल्स आता है, तो उस तरह के पोलिनोमियल्स को पोलिनोमियल्स इन 2 वेरिएबल्स बोल सकते हैं, पोलिनोमियल्स इन 3 वेरिएबल्स बोल सकते हैं। लेकिन उसमें कंडीशन एक ही है, एक्सपोनेंट जो होगा वो होल नंबर होना चाहिए। अब कौन सा ऐसा एक्सप्रेशन जो पोलिनोमियल्स नहीं है, कैसे पहचानेंगे जो पोलिनोमियल्स नहीं है? तो ये डेफिनेशन से क्लियर हुआ, ये पोलिनोमियल्स उनको हम लोग कहते हैं। अब मान लेते हैं एक एक्सप्रेशन ऐसे दिया हुआ है, जैसे कि स्क्वायर रूट का बात करते हैं। स्क्वायर रूट, अगर किसी में स्क्वायर रूट रहेगा तो कैसे पता करेंगे? स्क्वायर रूट जैसे अगर रूट स्क्वायर रूट के अंदर x दिया है, स्क्वायर रूट के अंदर अगर x है तो ये क्या पोलिनोमियल है? इसका पावर क्या होता है? स्क्वायर रूट का पावर बोलने का मतलब होता है इसका पावर होता है हाफ, x का पावर हाफ 1/2। तो ये एक पोलिनोमियल्स नहीं हो सकता, क्योंकि पोलिनोमियल्स का पहले कंडीशन है उसका जो एक्सपोनेंट होना चाहिए होल नंबर्स होना चाहिए। अगर इस तरह से लिखते हैं x का पावर 3/2, ये क्या पोलिनोमियल्स है? x पावर 3/2 प्लस x प्लस ऐसे 1, ये क्या पोलिनोमियल है? ये भी पोलिनोमियल नहीं है, ये भी पोलिनोमियल नहीं है। अगर इस तरह से लिखा गया 1/x प्लस 1 प्लस x, ये क्या पोलिनोमियल्स है? तो 1/x बोलने का ही मतलब हो गया इसका पावर माइनस में चला गया, रिवर्स चला गया। अगर पावर एंड एक्सपोनेंट अगर नहीं पढ़े, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट अगर नहीं पढ़े, तो क्लास 8 में तो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। अगर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े हैं तो उसमें ये ये बताया गया है, ये 1/x होने का मतलब होता है, इसका मतलब होता है x का पावर -1। 1/x बोलने का मतलब x का पावर -1 प्लस x। तो यहाँ पर जो पावर देखिए, पावर जो हो गया -1 चला गया। -1 तो होल नंबर नहीं होता है, होल नंबर जो शुरू होता है 0 से शुरू होता है, इसलिए ये जो होगा -1, यानी 1/x बोलने का मतलब x का पावर -1, इसलिए ये एक पोलिनोमियल्स नहीं हो सकता। ठीक है, मान लेते हैं √3/2 दिया है इंटू x प्लस 2, ये क्या पोलिनोमियल्स है? हमको देखना है कि जो वेरिएबल यूज किया गया है उसके ऊपर पावर क्या है। उसके ऊपर यहाँ पावर 1 है, ये उसके पहले जो नंबर है उससे हमको कोई मतलब लेना देना नहीं है, या इसका मतलब ये एक पोलिनोमियल्स है। तो पोलिनोमियल्स का हम लोग पहचान कैसे करेंगे? तो ये है रूल, उसका जो डेफिनेशन बोला है, क्लियरली डेफिनेशन में बोला गया है, ये पावर जो हो उसका जो एक्सपोनेंट होना चाहिए एज ए होल नंबर होना चाहिए। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स में सबसे पहला बात हम करते हैं जीरो पोलिनोमियल। जीरो पोलिनोमियल एक होता है जीरो पोलिनोमियल्स। तो जीरो पोलिनोमियल्स कौन सा होता है? पोलिनोमियल्स, यहां पर होगा पोलिनोमियल्स। अगर कोई पोलिनोमियल सिर्फ कांस्टेंट टर्म में है, जैसे 2 है, एक जीरो पोलिनोमियल्स है। क्यों जीरो पोलिनोमियल्स है? उसका भी कारण है, इसमें वेरिएबल नहीं है, लेकिन अगर कोई कांस्टेंट टर्म लिखा हुआ है, यानी सिर्फ नंबर लिखा गया है, तो वो भी एक पोलिनोमियल्स है, लेकिन उसको कहा जाता है जीरो पोलिनोमियल। ये है जीरो पोलिनोमियल्स। अगर यहाँ 10 लिखा गया है, -20 लिखा गया है, ये जितने भी हैं सब जीरो पोलिनोमियल्स है। यानी सिर्फ कांस्टेंट टर्म, यानी कांस्टेंट टर्म जो आएगा, कांस्टेंट जो होते हैं वो जीरो पोलिनोमियल्स होते हैं। उसके बाद आते हैं लीनियर पोलिनोमियल्स। सेकंड टाइप लीनियर पोलिनोमियल्स। लीनियर पोलिनोमियल्स किसको बोला गया? लीनियर पोलिनोमियल्स यानी ऐसे पोलिनोमियल जिसमें वेरिएबल का पावर 1 होगा, यानी एक्सपोनेंट 1 होगा। फॉर एग्जांपल 2x प्लस 3, इसमें x का पावर क्या है? 1 है। 3m माइनस 5, ये भी पोलिनोमियल्स है, लेकिन इसमें m का पावर 1 है, x का पावर 1 है। यानी सिंपल लीनियर पोलिनोमियल्स बोलने का ही मतलब उसका जो वेरिएबल होगा उसका पावर 1 होगा। यानी x लिखे हैं, मतलब x का पावर 1 है।
यहाँ m लिखे हैं, ये m में वेरिएबल है, m वेरिएबल है, तो m में ये पोलिनोमियल्स है, ये x का वेरिएबल है, ये भी एक पोलिनोमियल्स है, इसका पावर 1 होना चाहिए, तो ये होता है लीनियर पोलिनोमियल्स। अब आते हैं दूसरा, तीसरा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। क्वाड्रेट एक लैटिन वर्ड है, उससे हम लोग उसको फिर उसके बारे में थोड़ा हम बता देते हैं यहाँ पर। तो पोलिनोमियल्स क्या होता है, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, क्वाड्रेट एक वर्ड है लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है स्क्वायर, यानी स्क्वायर का पोलिनोमियल्स है। स्क्वायर का पोलिनोमियल्स बोलने का मतलब यानी x का स्क्वायर से शुरू होगा, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, या ऐसे भी हम लिख सकते हैं 5m का स्क्वायर प्लस 10, यानी यहाँ पर जो वेरिएबल होगा उसका स्क्वायर होना जरूरी है, यानी मैक्सिमम इसका जो स्क्वायर होगा, यानी इस पोलिनोमियल्स में एक टर्म पर स्क्वायर होना जरूरी है, यानी मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए उस एक्सप्रेशन का, उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। तो x स्क्वायर 5m स्क्वायर, ये अगर इस तरह का कोई इक्वेशन है या कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के नाम से जानते हैं, यानी ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का पहचान है। अब एक आता है क्यूबिक पोलिनोमियल्स। क्यूबिक पोलिनोमियल्स बोलने का मतलब ऐसा पोलिनोमियल जिसमें क्यूब रहेगा, क्वाड्रेटिक जिसमें स्क्वायर रहेगा, और लीनियर जिसमें पावर 1 रहेगा, यानी सिर्फ सिंपल x या सिंपल y या सिंपल m में रहेगा तो वो लीनियर होगा। और जीरो पोलिनोमियल बोलने का मतलब जिसमें कांस्टेंट यानी सिर्फ नंबर रहेगा और कोई वेरिएबल उसमें नहीं रहेगा, वो कांस्टेंट पोलिनोमियल्स होता है। अब फोर्थ नंबर में आते हैं क्यूबिक। क्यूबिक मतलब समझ में आ गया कि क्यूब होना चाहिए, तो क्यूबिक पोलिनोमियल्स उसको कहेंगे। क्यूबिक फॉर एग्जांपल इस तरह से 3x क्यूब प्लस 5x प्लस 10 कुछ भी हो, यानी इसमें देखेंगे जो x का जो मैक्सिमम पावर है ये x वेरिएबल में है, ये एक्सप्रेशन तो x पर क्यूब है, तो ये इस तरह का जो जितना भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आएगा वो सब क्यूबिक पोलिनोमियल्स होगा। और एक एग्जांपल लिख देते हैं यहाँ पर, जैसे कि 5x क्यूब, x की जगह दूसरा वेरिएबल यूज कर सकते हैं y क्यूब प्लस 3y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 10, इस तरह का भी एक्सप्रेशन जो होगा ये सब क्यूबिक पोलिनोमियल्स हैं। तो ये हमारा होगा टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स। अब इसी में आते हैं टर्म्स ऑफ द पोलिनोमियल। अब देखिए टर्म्स का बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग जीरो टर्म्स क्या होता है, टर्म्स का बात करेंगे, इसी पोलिनोमियल से समझ लेंगे हम लोग टर्म्स का। इस जीरो पोलिनोमियल्स में देखिए यहाँ पर 2 है, ओनली 2, एक कांस्टेंट नंबर है, तो ये 1 टर्म है, इसको एक टर्म को बोलेंगे। यहाँ भी 1 टर्म है, 1 टर्म है, लेकिन जैसे ही लीनियर पोलिनोमियल में आते हैं 2x एक टर्म है और 3 एक टर्म है, तो यहाँ 2 टर्म्स आ गया, यानी लीनियर पोलिनोमियल में यहाँ पर 2 टर्म्स है। जरूरी नहीं है 2 टर्म्स होगा, अगर सिर्फ 2x भी है, सिर्फ 2x भी है तो ये भी एक लीनियर पोलिनोमियल्स है, 2x भी एक लीनियर पोलिनोमियल है, तो इसमें 1 टर्म है, लेकिन यहाँ पर 2x प्लस 3 ये 2 टर्म्स हो गया, 3m माइनस 5, तो 3m एक टर्म है, माइनस 5 एक टर्म है, यानी 2 टर्म है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स में देखेंगे तो यहाँ 1 2 3, यानी एक एक पार्ट को एक एक टर्म के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ 3 टर्म्स है, यहाँ पर 2 टर्म्स है, यहाँ पर 1 2 3 टर्म्स है, यहाँ 1 2 3 4 टर्म्स है, तो इस प्रत्येक पार्ट को टर्म्स बोला जाता है। टर्म्स हो गया। अब आते हैं अगला कोफिशिएंट। कोफिशिएंट होता है एक एक टर्म का कोफिशिएंट होता है, कोफिशिएंट ऑफ ईच टर्म, हर एक टर्म का अपना अपना एक कोफिशिएंट होता है। क्यों? इस वेरिएबल का साथ जो नंबर का मल्टीप्लाई किया गया है वो उसका कोफिशिएंट है, तो कोफिशिएंट ऑफ y क्यूब यहाँ पर 5 है, यानी y क्यूब का कोफिशिएंट 5 है, y स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है, y का कोफिशिएंट 4 है। इसमें अगर बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा, चलिए लिखते हैं कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x किस में, इस पोलिनोमियल्स में बात कर रहे हैं, तो इसमें कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, ये तो x क्यूब का कोफिशिएंट 3 है, x का कोफिशिएंट 5 है, तो लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x 5। तो क्लियर हुआ कोफिशिएंट किसको बोलेंगे। कोफिशिएंट होता है किसी भी वेरिएबल का जो मल्टीपल है, यानी जो नंबर जिससे मल्टीप्लाई किया गया है वही उसका कोफिशिएंट है। अब आते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, चलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स।
किसी भी पोलिनोमियल्स का डिग्री जो होता है उसका मैक्सिमम पावर जो होता है उसमें जो मैक्सिमम एक्सपोनेंट होता है, यानी इसमें अगर देखें इस पोलिनोमियल पे उस जिस वेरिएबल में है, एक वन वेरिएबल में है, तो इसका जो मैक्सिमम एक्सपोनेंट होगा, यानी ये जो एक्सपोनेंट है इसमें देखिए यहाँ पर y का एक्सपोनेंट 3 है, यहाँ पर y का एक्सपोनेंट 2 है, यहाँ पर y का एक्सपोनेंट 1 है, तो जो मैक्सिमम पावर होगा, मैक्सिमम पावर ऑफ द पोलिनोमियल, यानी हम बोल सकते हैं मैक्सिमम जो पावर होगा ऑफ वेरिएबल, यानी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल होता है मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इन पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स में जो मैक्सिमम पावर होगा वेरिएबल का वही उसका डिग्री होगा। तो अगर इसका हम डिग्री का बात करें, इस पोलिनोमियल्स का डिग्री का बात करें तो इस पोलिनोमियल का डिग्री क्या है, तो डिग्री है जो मैक्सिमम पावर है उसमें डिग्री मैक्सिमम पावर 3 है, इसका डिग्री भी 3 होगा। अगर हम इस इक्वेशन को चेंज कर देते हैं, यहाँ पर 5 कर देते हैं, यहाँ 4 कर देते हैं, इस पोलिनोमियल्स को चेंज कर दिए, हमने नया पोलिनोमियल्स लिख दिए, तो यहाँ पर जो ये x वेरिएबल में पोलिनोमियल्स है, तो इसमें जो इसका मैक्सिमम पावर है वेरिएबल का x पावर 5 है, x पावर 4 है, तो इसमें इसका अगर बात करें तो इसका डिग्री क्या होगा, इस पोलिनोमियल का डिग्री होगा 5, डिग्री होगा 5, यानी जो मैक्सिमम एक्सपोनेंट होगा ऑफ वेरिएबल का वही जो होगा उसका डिग्री, तो ये होता है डिग्री। तो हम लोग डिग्री भी जाने, डिग्री क्या होता है। अब आगे चलते हैं, अब हम लोग यहाँ देखेंगे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स, अलग अलग पोलिनोमियल्स का क्या क्या डिग्री होता है। अलग अलग हम लोग डिफरेंट टाइप का पोलिनोमियल्स के बारे में पढ़े। एक जीरो पोलिनोमियल्स को पढ़े, जिसको जीरो पोलिनोमियल्स को अलग नाम से भी जाना जाता है कांस्टेंट पोलिनोमियल्स, लीनियर पोलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स और क्यूबिक पोलिनोमियल्स। ये पोलिनोमियल्स हम लोग पढ़े, ये 4 टाइप्स का हम लोग पोलिनोमियल्स के बारे में पढ़े। तो ये सभी का डिग्री क्या होता है, जीरो पोलिनोमियल्स का डिग्री क्या होगा, लीनियर पोलिनोमियल्स का डिग्री क्या होगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का डिग्री क्या होगा और क्यूबिक पोलिनोमियल्स का डिग्री क्या होगा। जीरो पोलिनोमियल्स का अगर एग्जांपल लिखे तो कोई भी कांस्टेंट नंबर लिखते हैं तो वो हो जाता है वो जीरो पोलिनोमियल्स का एग्जांपल। 10, 100, 50 कुछ भी लिख देते हैं, एक नंबर जो होता है उसी को, इसलिए उसका अलग से नाम है कांस्टेंट पोलिनोमियल्स। तो ये है कांस्टेंट पोलिनोमियल्स। तो इसमें इसका वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या है, इसमें वेरिएबल्स क्या है, तो इसमें जो वेरिएबल्स है इसमें वेरिएबल्स दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि 10 के साथ x टू द पावर 0 का इनटू है। 10 है मतलब इसमें अगर कोई वेरिएबल को लिखना चाहे तो इसका वेरिएबल क्या है 10 इंटू एक्स टू द पावर 0। और किसी भी पावर, किसी भी नंबर या किसी भी वेरिएबल का पावर अगर 0 लिखा जाता है तो इसका मतलब ये 1 होता है। तो 10 इंटू क्या होगा 1 हो जाएगा। इसका मतलब डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल्स का डिग्री क्या होगा। अगर डिग्री का बात करें तो जीरो पोलिनोमियल्स का डिग्री जो होगा वो होगा, जीरो पोलिनोमियल्स का डिग्री का बात करेंगे तो उसका डिग्री क्या होगा 0 होगा, क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर 0 है। यानी किसी भी कांस्टेंट नंबर के साथ हम एक वेरिएबल यूज कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं 150 था तो हम यहाँ पर y यूज कर सकते हैं, लेकिन y का पावर 0 देना पड़ेगा। इसको y 150 या हम इसको लिखे 150 y एक वेरिएबल यूज कर दिए उसके साथ, उसका पावर लिख दिए 0। इसका मतलब यही है कि ये 150 ही है, क्योंकि y का पावर 0 1 हो जाएगा, 150 इंटू 1 यानी 150 ही है। तो इसलिए इसको कांस्टेंट पोलिनोमियल्स के नाम से जाना जाता है। जो 150 मतलब अगर इसमें एक वेरिएबल यूज करना चाहें तो हम यूज कर सकते हैं, उसको दिखा सकते हैं, लेकिन दिखाएंगे तो उसका पावर 0 लिखकर दिखाना होगा। इसका मतलब इसका मैक्सिमम पावर है वेरिएबल का 0, इसलिए इसका डिग्री जो होगा जीरो पोलिनोमियल्स का डिग्री 0 होगा। लीनियर पोलिनोमियल्स का बात करें तो इसका डिग्री क्या होगा 1 होगा, क्योंकि इसका एग्जांपल हम लोग देखे थे इस तरह से 3x + 1, ये एक हमारा था लीनियर पोलिनोमियल्स था। तो इसमें x का पावर 1 है, इसलिए मैक्सिमम x का पावर 1 ही रहेगा, इसलिए इसका डिग्री 1 है।
क्वाड्रेटिक का डिग्री क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का डिग्री 2 होगा, क्योंकि इसका एग्जांपल अगर बात करें तो हम लोग एग्जांपल इस तरह से लिखे थे 4x² + 5x + 2, जो भी लिखे x पर स्क्वायर होना चाहिए, या y में अगर वेरिएबल लिखते हैं तो y पर स्क्वायर होना चाहिए। तो इसमें मैक्सिमम पावर क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, इसलिए इसका डिग्री 2 होगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स मतलब उसमें एग्जांपल में अगर लिखें तो अगर हम 3m का या 15m³ लिख दिए प्लस 16m लिख दिए प्लस कुछ भी लिख दिए 15 लिख दिए, तो यहाँ पर m, ये m वेरिएबल में एक पॉलिनोमियल्स है, तो यहाँ पर m का मैक्सिमम पावर क्या है, 3 है, तो इसका डिग्री क्या होगा, 3। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का एग्जांपल भी तो यही था, उसमें मैक्सिमम पावर 3 होना चाहिए तभी तो क्यूबिक होगा। क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम पावर 2 होगा यानी तभी क्वाड्रेटिक होगा। लीनियर में मैक्सिमम पावर 1 होगा तभी तो ये लीनियर पॉलिनोमियल्स होगा, तो उसका डिग्री भी उसी के हिसाब से होगा। ये हुआ पावर के बेस पर, यानी वेरिएबल्स का जो पावर है उसके बेस पर ये पॉलिनोमियल्स का टाइप्स हुआ, जीरो पॉलिनोमियल्स, लीनियर पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। अब हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ टर्म के बेस पर पॉलिनोमियल्स के बारे में जानेंगे, टर्म्स के बेस पर। ओके, अब हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, टर्म्स के बेस पर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, यानी उसमें जितने टर्म्स होंगे उसके बेस पर अलग अलग पॉलिनोमियल्स का अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले यहाँ हम 4 टाइप्स लिखे हैं, एक लिखे हैं मोनोमियल्स, दूसरा बाइनोमियल्स, तीसरा ट्राइनोमियल्स, चौथा टेट्रानोमियल्स। मोनो मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब होता है 1, और बाई मतलब होता है 2, ट्राई मतलब होता है 3, और टेट्रा मतलब होता है 4। इस नाम से ही हम लोग को समझ में आ जाएगा मोनोमियल्स बोलने का मतलब जिसमें एक टर्म होगा, बाइनोमियल्स में बोलने का मतलब जिसमें 2 टर्म होगा, ट्राइनोमियल्स मतलब जिसमें 3 टर्म होगा, और टेट्रानोमियल्स मतलब जिसमें 4 टर्म्स होगा। इसका मतलब अगर मोनोमियल्स का एग्जांपल देखें जिसमें ओनली 1 टर्म्स रहेगा, जैसे 5 लिख दिए, 5 अकेला 1 है, 1 टर्म्स है, 5 मतलब ये 1 टर्म्स है, तो ये मोनोमियल्स हो गया। अगर हम कहें 6x² सिर्फ लिखकर छोड़ दिए तो ये भी तो एक टर्म ही है, सिंगल अकेला है, तो जो सिंगल टर्म का पॉलिनोमियल्स होगा उनका नाम दिया गया मोनोमियल्स। ये है मोनोमियल्स का एग्जांपल्स। बाइनोमियल्स का एग्जांपल, इसमें हमको क्या करना है, इसमें हमको किसी का पावर नहीं देखना है, पावर नहीं देखना है, कुछ भी नहीं देखना है, सिंपल देखना है इसमें टर्म कितने हैं। अगर 1 टर्म्स है तो मोनोमियल्स, 2 टर्म्स है तो बाइनोमियल्स। तो इस हिसाब से जैसे कि अगर 5x + 2 लिख देंगे तो ये हमारा 2 को टर्म है, 5x + 2, 5x और 2 2 टर्म है, तो ये हमारा बाइनोमियल्स हो गया। अगर इस तरह से हम लिख दिए 6x³ - 5x, यहाँ पर हमको पावर नहीं देखना है, यहाँ पर सिर्फ टर्म काउंट करना है, यहाँ 2 टर्म है, तो ये हमारा बाइनोमियल्स हो गया। ट्राइनोमियल्स का बात करेंगे तो उसमें 3 टर्म आएगा, 5x² + 3x + 2, ये हमारा ट्राइनोमियल्स है, इसमें 3 टर्म 1 2 3, बस टर्म को काउंट करना है। अगर टेट्रानोमियल्स का बात करें तो इसमें 4 टर्म्स आएगा, जैसे 4x³ + 5x² + 3x लिख दिए -10 लिख दिए, इसमें कितने टर्म्स है, टर्म्स काउंट करेंगे 1 2 3 4, टेट्रानोमियल्स हो गया। तो इस तरह से हम लोग अलग अलग टाइप से बाइनोमियल्स पॉलिनोमियल्स के बारे में सीखे। यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स पर भी इस पॉलिनोमियल्स का टाइप्स है, और इसके पहले हम लोग जो सीखे पॉलिनोमियल्स का टाइप्स, वो ऑन द बेसिस ऑफ ओ था उसका डिग्री के बेस पर पॉलिनोमियल्स था। जिसका डिग्री 0 था वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल था, जिसका डिग्री 1 था वो लीनियर पॉलिनोमियल्स था, जिसका डिग्री 2 था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और जिसका डिग्री 3 था वो था क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो अलग अलग टाइप्स का पॉलिनोमियल्स है, वो भी देखना है कि हम किस बेस पर हम उसको क्लासिफाई कर रहे हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स हम यहाँ पर किए हैं, जो उसमें टर्म्स को काउंट करेंगे उसके हिसाब से उसका नाम को देंगे। तो इस तरह से हम लोग को अब आते हैं, हम लोग इस एक्सरसाइज को अब शुरू करेंगे कि इस एक्सरसाइज में है क्या। ओके।